अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथ टेस्ट 21। आज हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ p इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर एंड 0 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन और इक्वल 20। कह रहा है p हमारे पास कोई भी एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे, लेकिन कहाँ से लेके 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए प्राइम नंबर्स और 20 से लेस देन या इक्वल हो सकते हैं। और एंड q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल 20। अब एक सेट उसने दिया हुआ इसमें प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 20 से लेस देन और इक्वल, और दूसरा सेट दिया हुआ जिसमें हमारे पास आ रहे हैं डिवाइजर ऑफ 210, वो कहाँ तक आ रहे हैं 0 से लेकर 20 तक। अब डिवाइजर हमारे पास क्या होते हैं? डिवाइजर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सारा जब उसने 210 दिया हुआ हमने देखना है 210 किस टेबल में डिवाइड हो सकता है। ठीक है जी, वो भी देखते हैं, पहले प्राइम नंबर्स करते हैं। अगर कह रहा है पार्ट नंबर 1 में फाइंड p इंटरसेक्शन q, p और q का इंटरसेक्शन फाइंड करें। अच्छा, अब हमें प्राइम नंबर से पता है कौन से होते हैं, हम उसके टेबुलर फॉर्म में लिखने लगे। हम क्या करना है, प्राइम नंबर 1 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, 0 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19। प्राइम नंबर होते हैं कौन से, जिनको नहीं पता वो देख लें। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर और 1 पर आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 सिर्फ 1 पर डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर 2 पर डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 3 है, 3 सिर्फ 3 पर डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर 1 पर डिवाइड हो सकता है। 5 7 11 13 17 19 ये सारे के सारे नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने नंबर पर डिवाइड होंगे, यहाँ पर 1 पर डिवाइड होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइजर ऑफ 210। हाँ, डिवाइजर ऑफ 210 कौन से होंगे? अभी 210 एक इवन नंबर है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इसका डिवाइजर 1 तो कन्फर्म होगा डिवाइजर इसका, फिर इसके अलावा इसका 2 भी बन सकता है, इसका डिवाइजर 5 भी बन सकता है और 10 भी बन सकता है। अब ये 3 6 7 14 15 ये कैसे बनेंगे? हमने क्या करना है, 210 को अंदर रखना है, हमने बारी बारी सारे नंबर पर डिवाइड करके देखना है। 3 7 21, 0 नीचे भी आ गया, 0 ऊपर भी चले गया, यानी कि एक इसका डिवाइजर के बन गया हमारे पास। या चले आप 0 को नीचे इस तरह कर लेते हैं, हम 0 नीचे ले आते हैं। ठीक है जी, 210 से 0 आ गया तो हमारे ये यहाँ डिवाइजर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 7 बन जाएगा। तो किधर गया हमारे पास, ये सेट है हमारे पास, यहाँ 3 आ गया और ये 7 आ गया, एक डिवाइजर 2 डिवाइजर हो गए हमारे पास। अब फिर हमने क्या करना है, 210 को अगले नंबर पर डिवाइड करना है। 210 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 या 20 होता है, 10 बाकी आ रहेगा। अब 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, यानी कि इसका डिवाइजर नहीं बन सकता है। अब हम क्या करते हैं, 5 के टेबल में हमें पता लगेगा 5 भी आ सकता है, 6 से करके देखते हैं। 6 3 जा 18, ठीक है जी, ये आ रहेगा हमारे पास 30, 3 6 5 जा 30 आ रही है, यानी कि उसका एक डिवाइजर 6 आ गया और 35 भी आ रहा है, 2 डिवाइजर आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, 20 से लेस देन लेने थे, तो इस वजह से हमने कहा कि सिर्फ अकेला 6 वाला डिवाइजर लिखे, 35 वाला नहीं लिखा हमने। अच्छा जी, अब 6 भी हो गया, अब आगे देखते हैं कौन सा डिवाइजर बन सकता है। इसका 7 चेक करते हैं। अब 7 3 जा 21, जाके हमने चेक कर लिया तो 0 पर चले जाएगा, 0 पर चलेगा। अब 3 भी आ गए थे हमारे डिवाइजर और 7 भी आ गए थे हमारे पास। ठीक है, 2 डिवाइजर हमारे पास यहाँ बन चुके हैं। अब 8 पे चेक करें, 8 2 जा 16, 4 और 5 50 आ जाएगा, 8 के टेबल में 50 नहीं आता है, यानी कि इसका डिवाइजर नहीं बन सकता। इस तरीके से हमने सारे चेक कर लेने 20 तक, 20 से लेस देन नंबर जितने भी हैं जहाँ तक डिवाइजर उसके बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको हर एक सोल्व करने के बजाय आप अपनी ऑर्डर टेबल भी पढ़ सकते हैं। देखें आप, यहाँ पर मैं मिसाल तो 14 है, 14 5 जा 70, 14 10 जा 140 और 14 15 जा 70 बनेगा हमारे पास। तो 14 और 15 इसकी डिवाइजर एक और बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डिवाइजर बना लेंगे। ये हमारा पी सेट हो गया प्राइम नंबर वाला, क्यू सेट हमारे पास हो गया डिवाइजर्स वाला। अब पी इंटरसेक्शन क्यू लेना है। अब इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, दोनों में एक जैसी चीज़ें जो सिमिलैरिटीज़ होती है किसी भी दो सेट्स के अंदर। अब हमने देखना है दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। एक 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 6 नहीं है, 7 है इधर है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, 14 15 16 कुछ भी नहीं है। क्या क्या नंबर आ रहे हैं कॉमन? एक तो हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी 2 3 5 7, और यही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 3 5 और 7। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, कह रहा है फाइंड पी यूनियन क्यू। अब ये तो इंतहाई आसान हो गया यूनियन वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अब इसमें यूनियन में क्या करना है, दोनों को मिला कर लिखना है, कट करके लिखना है। लिखने का तरीका अगर वही है, पहले अपने पी सेट लिखना है, दरमियान में इंटरसेक्शन आपने यूनियन डाल देना है और आगे क्यू सेट लिख लेना और उनको कट करके लिख देना है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया कि आप पी यूनियन क्यू दोनों को इस फॉर्म में नहीं लिखा मैंने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो मैंने डायरेक्ट इनको क्या किया, यूनियन ले लिया।
तो अब पी यूनियन क्यू हमारे पास क्या रहेगा, इन दोनों सेट्स का मजमूआ, ठीक है, उसको तरतीब से लिखना हमने, मजमूआ तो हमारे पास इकट्ठा करके लिखना। अब यहाँ 2 यहाँ 1 है, 1 2 3 4 नहीं है 5 7 5 सॉरी 6 7 10 11 13 14 15 17 19 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 19, यानी कि दोनों सेट्स को मिलाकर हमने तरतीब के साथ लिख दिया। ये हमारे पास आएगा पी यूनियन क्यू। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन इफ ए, पहला पार्ट दे रहा है ए इज इक्वल टू ये है और बी हमारे पास ये है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कोई भी दो सेट्स है, इन दो नंबर्स को प्लस करें या डिवाइड कर एडिशन के हिसाब से देख लें, कोई भी दो नंबर को प्लस करें या उनको हम यूनियन लें, यानी कि ए यूनियन बी लें तो दूसरी साइड की इक्वल आए, यानी कि बी यूनियन ए है। कोई भी दो नंबर्स को हम प्लस करें या उनको यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी लें, ठीक है, हम सेट्स की बात करें तो हम यहाँ कोई सेट्स की बात करते हैं और यूनियन की बात करते हैं। कोई भी दो सेट्स को हम यूनियन लें, ठीक है जी, तो हमारे पास उसी सेट्स को आगे पीछे करके लिखें दोबारा बी यूनियन ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ज़रा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रहेगी ए यूनियन बी की इक्वल। पहले हमने कहना इस साइड को सोल्व करना है, फिर हमने इस साइड को सोल्व करना है। ये हमारे पास ए सेट आ जाएगा, यूनियन बी सेट आ जाएगा। अब इन दोनों सेट्स को मैं यूनियन लेना हूँ, हमारे पास इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 10, राइट हैंड साइड बी यूनियन ए आ जाएगा। इसमें क्या करना है, बी पहले लिखा ए बाद में लिखा, ठीक है। यहाँ पे ए सेट पहले लिखा था, बी बाद में लिखा था, यहाँ बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों को यूनियन लेंगे तो हमारे आपस में सेम आएंगे, जैसे हम करेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा अपने उसने कहा यूनियन के हिसाब से भी अपने लेनी है, इंटरसेक्शन के हिसाब से लेनी। यूनियन के हिसाब से मैंने ले ली है, आपको इंटरसेक्शन के हिसाब से भी अपने सेम एज इट इज़ इस तरह लेनी है, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, यू की जगह पे उल्टा यू आ जाएगा और जहाँ पे हमने सारे को रीअरेंज करके लिखा है वहाँ हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उसमें भी हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी। तो सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, कह रहा है एन एंड कोमा जी। अब ये एन कैपिटल और जी कैपिटल का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। एन से मुराद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और जेड से मुराद है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। अब हम लेकर इन दोनों की यूनियन फाइंड करना और इंटरसेक्शन इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब एन यूनियन जी इज इक्वल टू जेड यूनियन एन की हमारे पास रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जी। अब एन हमारे पास जो होता है ना वो सबसेट होता है जी का, एन जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा जी का, यानी कि एन के तमाम एलिमेंट्स जो है जी के अंदर तो आ रहे होंगे लेकिन जी के सारे एलिमेंट्स एन के अंदर नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ, एन सेट जो है हमारे पास छोटा है और जेड सेट क्या है वो बड़ा ग्रेटर है, ठीक है। अब हम जब इन दोनों को यूनियन लेंगे तो हमारे पास फिर कौन सा सेट आना चाहिए, जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ग्रेटर वाला सेट आएगा, यानी कि अब हम एन यूनियन जी लेंगे तो हमारे पास आएगा जी। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एन हमारे पास आ रहा है 1 2 3 सो ऑन, और इंटीजर्स हमारे पास होते हैं प्लस माइनस 0 0 से लेके प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, ठीक है जी। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे पास कौन सा नंबर आता है, 0 भी आ रहा है, उसमें प्लस माइनस 1 भी आता है, प्लस माइनस 2 भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4, ठीक है। तो अब जब हमने इन दोनों की यूनियन लेना है तो हमारे पास आ रहेगा जेड, क्योंकि बड़े वाला सेट इसमें ये सारा सेट इसमें आ रहा है लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे थे। फिर हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए, बड़े वाला सेट ये आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आई थिंक। तो अब राइट हैंड साइड हमारे पास उस तरह रहेगी जेड यूनियन एन। अब इन दोनों को यूनियन फिर से लेंगे वो जेड ही आ जाएगा। हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसके इंटरसेक्शन की तरफ। एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जेड इंटरसेक्शन एन। उस तरह लेफ्ट हैंड साइड लिए एन इंटरसेक्शन जी। अब ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, ठीक है। हमने कौन सी लिखनी है, अब एन इंटरसेक्शन जी लेना है। अब इंटरसेक्शन जब जी लेंगे तो हमारे पास आता है छोटे एलिमेंट्स आएंगे, बड़े वाले नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 तो सारी आ रही है लेकिन इसमें प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो फिर हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा, पहले वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। जब इंटरसेक्शन लेंगे हम, जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास बड़े वाला सेट आएगा, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे हम तो हमारे पास छोटे वाला सेट आ जाएगा। इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एन आ जाएगा। तो इसी तरह लेफ्ट राइट हैंड साइड लेंगे इसकी जेड इंटरसेक्शन एन, फिर एन नहीं आ जाएगा। तो इसकी समझ लगी होगी, नहीं समझ लगी तो भी पूछ सकते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का आ रहा है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कोमा बी इज इक्वल टू आर। अब उसने फिर से दो सेट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ उसमें कह रहा है कि 8 जो है हमारे पास एक्स जो है रियल नंबर्स है, कोई भी सेट है रियल नंबर का जहाँ पे हमारा एक्स जो आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, और बी हमारे पास कौन सा आ रहा है, रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब हमें ये रियल नंबर होते कौन से हैं, रियल नंबर्स में हमारे पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और
इवन और रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स आ रहे हैं। इनके सबसे बड़ा सेट हमारे पास कौन सा होता है? रियल नंबर का सेट होता है। तो अब उसने एक लिमिट लगा दी कि एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और एक में हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब ग्रेटर देन 0 से मतलब क्या होगा कि इसमें सिर्फ हमारे पास प्लस वाले रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी। अब इसको अपने कोई सेट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको सिंपलीफाई इस तरह डायरेक्ट इस तरह यूनियन ले सकते हैं। पहले ए सेट लिखा फिर बी सेट लिखा। अब यहाँ पर देखते रहे हमारे पास ये वाला सेट छोटा होगा बड़ा होगा और ये कौन सा होगा, यहाँ पे लिमिट आ गई कि सिर्फ जो हमारे पास नंबर हैं वो सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सेट बड़ा होगा। मैंने भी आपको बताया जब भी हम यूनियन लेते हैं तो बड़े वाले सेट हमारे पास आंसर में आ रहता है, यानी कि अब इन दोनों सेट्स का हम कंपैरिजन करेंगे, यूनियन लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड उठा के लिख देना उसको, दोनों को यूनियन लेंगे फिर आर आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन भी इसमें हमारे पास क्या रहेगा, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, इसको पहले रखा इसको पहले रखा। अब ये वाला सेट हमारे पास छोटा है और ये वाला सेट बड़ा है। अभी भी मैं बताकर बीट करता हूँ दोबारा फिर कि जब भी हमने यूनियन लेना है तो हमारे पास बड़े वाला सेट आंसर आएगा, लेकिन जब हमने इंटरसेक्शन लेना है तो हमारा आंसर छोटे वाले सेट में से आएगा। अब ये छोटा सेट था, ये बड़ा सेट था, क्योंकि चीज़ें तो कॉमन इस ये वाले सेट की होनी है ना, इस सेट की, इसमें ये नहीं कर सकते हम इसमें ये कॉमन है और इसकी लिए वैल्यू सारी लिख लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ठीक है, क्या करेंगे हम इस वाले सेट्स की कॉमन चीज़ें और इसमें जो कॉमन होगी उन्हों को लिख देंगे। अब ये सेट में ये सारा सेट इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये हमारे यूनियन में आ जाएगा और इंटरसेक्शन में आ जाएगा, हमारे पास छोटे वाला सेट ही आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड इसकी करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, तो दोबारा फिर हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, हाँ ये आर इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा आंसर, छोटे वाला सेट। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।